मेरे प्यारे भाइयों, अब दूसरी बात सुनो। पहली बात तो ये थी कि हुजूर के आने से सुबाया। बेशक आज जितने दुनिया के अंदर उलमा है, ये सब मेरी आका की आमद का सदका है। सुभान अल्लाह। बेशक क्योंकि हुजूर आए, हुजूर पे कुरान उतरी, हुजूर की जुबान अक़दस से अफ़आल मुबारिका से हदीस जारी हुई, लोग पढ़े, आलिम बन गए, सुभान अल्लाह। अल्लामा बन गए। जो इसको जमा करे वो इमाम बुखारी बन गए, सुभान इमाम अल्लाह। तिरमिजी बन गए, सुभान अल्लाह। इमाम इब्ने माजा बन गए, इमाम अबू दाऊद बन गए, इमाम नसाई बन गए, इमाम मुस्लिम बन गए। और इसके ऊपर जो तहकीक करे वो इमाम आजम अबू हनीफा हो गए, इमाम शाफई हो गए, इमाम मालिक हो गए, इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए, इमाम तहावी हो गए, इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हो गए। इस तरीके से दोस्तों, जो उन्होंने इसकी रूहानियत को हासिल कर लिया वो गौसे आजम हो गए, वो गरीब नवाज हो गए, वो बंदा नवाज हो गए, वो बड़े बड़े औलिया अल्लाह हो गए मेरे दोस्तों। और इसका जाहिर को जिसने पढ़ लिया वो उलमा हो गए, वो मुफ्ती हो गए, वो मौलवी हो गए, वो आलिम हो गए, वो फाजिल हो गए। अब जरा गौर करो, ये जो कुछ भी नेमतें मिल रही है, ये जो कुछ भी सदका बट रहा है, ये आमद मुस्तफ़ा का सदका है। अब जरा गौर कीजिएगा, ये पहला पहलू था। अब इसका दूसरा पहलू ये है, अल्लाह ने कहा मैंने तुम पर एहसान किया कि अपना हबीब तुमको दे दिया। तो अब हमने पूछा है अल्लाह, तूने करोड़ों नेमतें दी मगर कहीं नहीं कहा कि तूने एहसान किया, मगर मौला जरा ये तो बता, तूने प्यारे मुस्तफा को देकर जब कह रहा है कि मैंने तुम पर एहसान किया, जब हबीबे पाक को दिया तो एहसान की बात क्यों कहा? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, इसलिए कि मेरे बंदो ये तो मैंने अपने लिए बनाया था। बेशक ये जो हबीब है ना, इसको मैंने अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। और करोड़ों अरबों खरबों साल से ये नूर की शक्ल में मेरे पास था। अब मैं इस नूर को जिस्मो जिस्मानियत का लिबादा उड़ाकर आमिना के घर मुंतकिल कर रहा हूं, सुभान अल्लाह। जमीन पर उतार रहा हूं, भेज रहा हूं। पूरी कुरान में अल्लाह ने हुजूर के बारे में कहीं भी नहीं कहा मैंने हुजूर को पैदा किया, बल्कि क्या कहा? इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सुभान अल्लाह। बेशक हमने आपको भेजा। सुभान अल्लाह। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद हो। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह कह रहा है तहकीक के तुम्हारे पास नूर आया। नूर जोर से बोलो। आता वही है जो पहले से मौजूद हो। आज नक्शबंदी साहब आए तो कई गलत फहमी में नहीं रहना कि यहीं पैदा हुए, बल्कि पहले से थे तो आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? तो ये करोड़ों अरबों खरबों साल से ये नूर की शक्ल में था। अल्लाह ने इस नूर को अब जिस्मो जिस्मानियत वाला, बशरियत वाला लिबास पहनाकर दुनिया में मबऊस कर रहा है। इसीलिए कह रहा है अल्लाह, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। और यहां पर भी अल्लाह इज़ खलक़ा कह के ने कहा, इज़ बअसा मबऊस किया, तुम्हारे दरमियान भेजा, उतारा, पैदा किया नहीं कह रहा है, भेजा, बेअसत की, मबऊस किया, उतारा। सुभान अल्लाह। ऊपर था, आसमानों से परे था, खुर्बे खुदा में था। वहां से रब ने इस नूर को बशरियत का लिबास पहनाकर दुनिया में उतारा। अब ये नबी तशरीफ लाए तो असल मसला क्या है? अल्लाह ने अपने लिए हुजूर को बनाया और हुजूर के लिए ये पूरी कायनात बनाया।
इंसान भी बनाया हुजूर के लिए, बेशक। जिन्नात बनाया हुजूर के लिए, फरिश्ते बनाया हुजूर के लिए, हयात दी हुजूर के लिए, मौत दी हुजूर के लिए। अल्लाह ने मस्जिदों का निजाम सजाया हुजूर के लिए, अल्लाह ने कुरान उतारा हुजूर के लिए, अल्लाह ने आसमान और जमीन बनाए हुजूर के लिए, अल्लाह ने लौह अर्श कुर्सी कलम का निजाम सजाया हुजूर के लिए, झाड़ पहाड़ दरख्त सब कुछ हुजूर के लिए। अब जरा गौर करो दोस्तों, इसकी हकीकत को बयान कर दूं तो मुद्दा पूरा समझ में आ जाएगा। आप 365 दिन में एक मर्तबा मिलाद नहीं मनाएंगे, बात समझ जाएंगे तो 365 दिन मिलाद मुस्तफा मनाते रहेंगे। मेरे भाइयों जरा मसले को समझो, मसले को समझो। एक वक्त ऐसा था जब वक्त नहीं था, कुछ भी नहीं था, न अर्श था, न लौह थी, न कलम था, न कुर्सी थी, न इंसान थे, न जिन्नात थे, न फरिश्ते थे, न जो है जमीन थी, न आसमान था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। बेशक। कौन था? अल्लाह। जोर से बोलो। सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। उस वक्त रब ने चाहा मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो, मेरी खुदाई हो, मेरा चर्चा हो, मेरी इबादत हो, मेरा जिक्र हो। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मेरी इबादत करे, कोई मुझे याद करे, कोई मेरा चर्चा करे, कोई मेरा जिक्र करे, कोई मेरी वहदानियत की बात करे। तो अल्लाह ने जब ये इरादा किया तो रब ताला खुद फरमाता है, मैंने सबसे पहले अपने इस इरादे की तकमील के लिए प्यारे मोहम्मद के नूर मुबारक को पैदा किया। सुभान अल्लाह। हुजूर का नूर पैदा हुआ, हुजूर का नूर पैदा किया गया। अल्लाह ने अपने इरादे की तकमील के लिए पहले इंसान को नहीं बनाया, पहले जिन्नात को नहीं बनाया, पहले फरिश्तों को नहीं बनाया, पहले जन्नत नहीं बनाया, पहले जमीन और आसमान नहीं बनाया, ये सब बाद में बने। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे मुस्तफा का नूर बनाया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे हबीब का नूर मुबारक वजूद में आया। जैसे ही नूर मुबारक वजूद में आया, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जैसे ही नूरे मुबारक वजूद में आया, नूरे पाक ने जब रब का जलवा देखा, सुभान अल्लाह, रब का जलवा देखा, देखते कि नूरे पाक सजदे में चला गया। कहां गया? सजदे में। जोर से बोले। सजदे में। सजदे में चला गया। और जब सजदा किया तो क्या किया? 3 मिनट का सजदा या 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला का सजदा? नहीं, फरमाया गया कि 1000 साल का एक सजदा। और फिर उस सजदे में नूरे मुबारक जिक्र करने लगा, या रहमान या रहमान या रहमान या रहमान, 1000 साल तक। फिर सजदे से उठा नूरे पाक, फिर रब का जलवा देखा, फिर सजदे में चला गया। अब ये दूसरा सजदा, फिर 1000 साल का, और फिर उसमें फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम को नूरे मुबारक ने 2000 साल तक सजदे में सर रख के जिक्र करता रहा। जब ये एक नामे पाक के लिए 2000 साल गुजर गए, तो फिर दूसरे नामे पाक के लिए फिर 2 सजदे, और फिर 2000 साल तक या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम, फिर 2 सजदे, फिर 2000 साल तक या करीम या करीम या करीम, फिर 2 सजदे, 2000 साल तक या सत्तार या सत्तार या सत्तार, फिर 2 सजदे, फिर 2000 साल तक या गफ्फार या गफ्फार। अल्लाह ताला के जितने अस्माए पाक है, आप और हम जानते हैं कि अल्लाह के 99 नाम है, लेकिन उलमा इकराम से पूछो, हमारे जामे निजामिया हैदराबाद दक्कन में जामे निजामिया के सदरुश शुयूख अलैहि रहमत व रिजवान ने एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला के
1000 नामों का जिक्र किया। 14वीं सदी के उलमा का ये इल्म कि अल्लाह ताला के 1000 नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वो खुदा जाने उसके कितने नाम है, वो जिक्र करने वाला नूरे पाक जाने रब के कितने नाम है। और एक एक नाम को 2-2 हजार साल तक 2-2 हजार साल तक 2-2 सजदे करता हुआ नूरे पाक अल्लाह का जिक्र करता रहा, जिक्र करता रहा, जिक्र करता रहा। करोड़ों साल बीत गए, सिर्फ अल्लाह है और नूरे मोहम्मद है, अल्लाह है नूरे मोहम्मद है, और नूरे मोहम्मद सजदे पे सजदा कर रहा है। अपने रब का एक एक नाम के लिए 2-2 हजार साल के सजदे करते जा रहा है। अब सुनो, एक वक्त ऐसा आया रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के नूर तू ठहर जा, सुभान अल्लाह, तू ठहर जा। अब तक तू मेरा जिक्र करता था, सुभान अल्लाह, तू ठहर जा, अब मैं तेरा जिक्र करवाता हूं, सुभान अल्लाह, तो मैं तेरा जिक्र करवाता हूं। अल्लाह ने नूरे पाक की इस करोड़ों करोड़ों साल की इबादत से खुश होकर अल्लाह ने नूर को जजा अता की। क्या जजा दी? कहा, ए नूर अब क़यामत तक तेरा जिक्र होता रहेगा, सुभान अल्लाह, अब तेरा जिक्र होता रहेगा। कब तक? ना सिर्फ क़यामत, जब तक मेरा जिक्र होता रहेगा तब तक तेरा जिक्र, सुभान अल्लाह, जब तक मेरा जिक्र होता रहेगा तब तक तेरा जिक्र होता रहेगा। ये कहते हुए रब ने फी सित्तती अय्याम, सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को रब ने बना दिया। अरे भाई ये को नको डाल भाई, ऐसा कि बीच में टेंशन दे रहा यार, तू भी जोश में आ रहा है यार तकरीर सुन के, तू खाली सुन, जोश में मत आ प्लीज, मसले को समझो। रब ने क्या किया? सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात को बना दिया। फी सित्तती अय्याम, सिर्फ 6 दिन में जमीन आसमान, लौ कलम, अर्श फर्श कुर्सी, सारी चीजें, झाड़ पहाड़ समंदर, ये सारी चीजों का निजाम अल्लाह ने सिर्फ 6 दिन में बना दिया।